सो गाइस यहाँ पे नहा वहा के रेडी होके मैं नीचे आ गई पूजा करने के लिए नागपंचमी का। तो मैं सबसे पहले मंदिर में पूजा करूँगी, देन मैं नागपंचमी का पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ नीचे हम लोग पूजा कर लेते हैं और हम लोग पूजा में दरवाजे पे जितने भी घर के दरवाजे होते हैं सब जगह हम लोग फ़ोटो वगैरह लगाते हैं। इस तरीके से वहाँ उनको धूप दिखाएंगे, टीका लगाएंगे और पान के पत्ते में दूध और वो लाई का वो सब लगा के उस तरीके से चिपकाया जाता है। और देखिए इस तरीके से पूजा हम लोग करते हैं और ये घर के सारे दरवाज़ों पे ही होता है। यहाँ भाभी के साथ मैं कर रही थी, देन मैं अपने फ्लोर पे चली गई। सो आप सबको नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है उसके लिए सॉरी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज है नागपंचमी, आप सबको हैप्पी नागपंचमी। सो अभी हम लोग पूजा वूजा कर चुके हैं, अब चल जा रहे हैं खाने की तैयारी करने। तो चलो फटाफट से खाना की तैयारी करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बैठो, हाय, प्रणाम कर दो, किसी दे दो। सो अभी हम लोग खाना वाना बना के रेडी मतलब खा ले चुके हैं। हम भी दो पूरी खा चुके हैं। और ये है गंदे हस्बैंड जी जो घुमाने लेके नहीं जाते हैं। और यह देखिए मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है, घूमने वाला मौसम है। कोई तो घुमाएगा हमें, कोई घुमाएगा हमको आज, कोई घुमाएगा, घुमाना सकल। हाँ सो चलते हैं, अभी रूम था साफ करते हैं। देख रहे मेरे कान में का गिर गया, खैर वो पेस्ट तो ढीला ही था। तभी हम फटाफट से कमरा साफ करते हैं। देन बाबू का सीसी धुलना है। अब वो देखिए सीवी खेल रही है। सो देखते हैं, अगर बारिश वगैरह नहीं हुआ तो शायद जाएंगे घूमने, वरना नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और बाबू भीग जाएगी तो उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा। सो देखते हैं आज नसीब में है कि नहीं घूमना, क्योंकि जब भी घूमने जाते हैं कुछ ना कुछ भसड़ हो ही जाता है कि बस काम बिगड़ जाता है। तो भी हम आपको यहाँ सेट कर देते हैं, फटाफट से करते हैं रूम साफ। वाव, तो साफ करके हम आपसे मिलते हैं क्योंकि बाबू कब से उड़ा कर रही है। तो सारा काम हो गया, देखिए मैं लाइनर फैल गया। खैर कोई नहीं, वो तो मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ बाबू भी रेडी हो गई है। सीवी दूध पी रही हो? तो सीवी भी रेडी हो गई है। मेरा भी सारा काम आप देख रहे हैं, सब कुछ एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब कोई काम नहीं है, अब सिर्फ खाना खाना है। खाना खा के हम लोग रेस्ट लेंगे। और आप लोग किस तरीके से नागपंचमी अपना मनाते हो, जिस तरीके से हम लोगों ने मनाया, कि आप लोग भी उसी तरीके से मनाते हो तो मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या किस तरीके से मनता है। और आप लोगों में से कौन कौन राखी की शॉपिंग स्टार्ट कर दिया है। मेरी तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो देखिए मेरा कब से स्टार्ट होता है, बट आप लोग का कब से हुआ है वो मुझे, क्या आप लोग अपना स्टार्ट कर दिए हैं बताइएगा जरूर। सो चलो पहले खाना ना खा लेते हैं, देना आपसे मिलते हैं। सो हम लोग सो के उठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमी करने। ये मेरी सीवी है, तो चलो चलते हैं बाहर घूमने, देखते हैं कहाँ जाते हैं। चलो चलिए। आप दूध कुछ नहीं लाए ऊपर से ना? हाँ तो ये है मेरा लुक। अभी भी तो मेरा फोन गिर जाता। खैर ये है मेरा लुक। एक बार बाबू का दूध गर्म करेंगे, दूध लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने। और ये है मेरी स्टर्ड। तो चलो मैं आपको बाहर मिलती हूँ।
सो गाइस, यहाँ घर से मैं निकल चुकी थी और बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लिप्स भी ले रही थी। मैं प्रॉपर पूरा क्लिप नहीं ले रही थी क्योंकि अब हम लोग इंजॉय करने गए थे, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं पूरा ऑल टाइम मतलब कैमरे का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग बातें भी कर रहे थे तो हर टाइम रिकॉर्डिंग करना नॉट पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करे थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गए थे मेले में, और वो था रविंद्रपुरी में, आप लोग को पता होगा। सो उधरी मोमोसो भी था, तो मुझे मोमोसो देख के जाने का मन तो कर रहा था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। देन उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सीधे मेले में। तो ये देखिए मेला यहाँ तो था, तो काफ़ी अच्छे अच्छे झूले, बट यहाँ की मिट्टी इतनी गीली थी कि झूले भी हिल रहे थे और मुझे डर के इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मुझे बिल्कुल भी झूलने का मन नहीं था। पूछ भी रहे थे कई बार कि झूलना है तो झूल लो, वरना मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो झूलना नहीं, मुझे जिंदा रहना है, मरना थोड़ी ना है। कि यार यहाँ देखिए सीवी अपने पापा को तो बस छोड़ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। तो सीवी ने तो एक राइड ली है कार में बैठकर। देखो यहाँ पर आगे एक जगह है गाड़ी, तो उसमें सीवी बैठ के एंजॉय कर रही थी। सीवी को काफी मजा आ रहा था झूला झूलने में। देन भैया ने रोक दिया था, तो फिर मैंने बोला कि जिसको चलाइए, वरना वो तो उतर के कूदने लगेगी। और डर भी लग रहा था मेले में, क्योंकि हम लोग एक साइड खड़े थे, तो फिर वहाँ पे बच्चे उच्चे भी चोरी हो जाते हैं, तो इस वजह से। सो मैंने यहाँ पे गन शॉट खेल रही थी, और यहाँ पे मैं जिस 10 शॉट मिला था, मैं 10 शॉट मारी थी। और यहाँ पे सभी लोग देख रहे थे कि मैं कैसे किस तरीके से मारी थी। एक तो वीडियो भी बना रहा था, पीछे आप देख सकते हो। बट मुझे काफ़ी मज़ा आया, मुझे ये सब चीज़ें करने में बहुत इंजॉय आती है। और ये वाली आइसक्रीम मैंने खाई थी, यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह की थी। ये आइसक्रीम ओके ओके टाइप थी, और यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की थी। आई थिंक मैंने एक बॉटल वगैरह लिया था शिवी के लिए, तनिष्कू के लिए। और मैंने चूड़ी एक जगह देखा था, चौबंदी टाइप, बहुत अच्छी थी। बट जब मैंने उसको हाथ में लिया तो वो प्लास्टिक की चूड़ी थी, और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी प्लास्टिक। मुझे लगा ले लाख की होगी तो मैं उसकी चूड़ी ले लूँगी, क्योंकि वो अच्छी लगती है। देन हम लोग फटाफट से यहाँ से निकल गए। उसके बाद बीच में हम लोगों ने एक बॉल वाला भी गेम था, वो भी मैंने खेला था। वो सब तो खैर मैं हार गई थी। फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मेले में, क्योंकि जो हम लोग के साइड में जो मैदागिन पे टाउन हॉल में लगता था पहले, वो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ यहाँ तक कि वहाँ के मेले भी अच्छे होते थे, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने में भी मज़ा आता था। देन हम लोग को सडनली एक रेस्टोरेंट दिखा, टेस्ट किंग। उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यम्मी था। हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट किया था उसके यहाँ। तो हम लोग बातें करते करते आगे ही पहुँच गए थे। देन हम लोग फिर उसके बाद उसके यहाँ पहुँच ही गए। और उसके क्या का गाइड, ट्रस्ट मी, आप लोग अगर जाओ रविंद्रपुरी, उसके क्या आप स्विगी जोमेटो से भी वो आता है, तो आप बिल्कुल जाके बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ मंगा के ट्राई करना मेरे रिकमेंडेशन पे। मुझे उसका इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये देखिए हम लोग बातें करते सच में मतलब हम लोग आगे चले गए थे। तो ये है टेस्ट किंग। यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया था बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, और हमने मंगाया था कोल्ड कॉफ़ी। सो यहाँ पे अपने बाल वाल ठीक कर रही थी। सो ये देखिए यहाँ पे आया था कोक। यहाँ पे सीवी के लिए भी मंगाया था, फिर हमने ने ये सब खाया पिया। अब बहुत यम्मी था। बर्गर किंग और मैकडोनल्ड से तो बहुत ज़्यादा यम्मी मुझे लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। देन इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। तो ये था हनुमानपुरा। मैंने इनसे पूछा तो बट इनको पता नहीं था, तो मैंने बोर्ड पे पढ़ के बताया, क्योंकि मुझे पता नहीं है। देखिए मोस्टली मुझे रास्ते के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन से रास्ते का क्या नाम है। तो मैं भी बोर्ड वोर्ड से पढ़ के ही मतलब बताती हूँ, मुझे याद आता है। मुझे रास्ते सारे पता है, बट मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं पता है। सो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से गए थे। हम लोग, मैंने उनको मोबाइल चाहिए था, तो मैंने बोला कि मोबाइल आप जाके देखिए। तो बट वो देख नहीं रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा ज़िद करने पे फिर हम लोगों ने मोबाइल के शॉप पे हम लोग गए। तो शॉप पे जाने से पहले मैं भूल गई कि मैं यहाँ पे फ्रेश एंड ग्रेस सैलून में गई थी अपना हेयर कटिंग कराने के लिए। तो यहाँ का रिव्यू गाइज एकदम वर्स्ट रिव्यू था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी पार्लर में गई हूँ जहाँ पे मैंने बाल कटिंग कराने के लिए, उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि आपने बाल सुलझा वगैरह लो। तो मैं खुद ही अपने बाल सुलझा रही थी, और यहाँ की प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई है। इवन अगर मैं ब्यूटी एंजॉय में जाती अपने पास में या किसी भी लोकल पार्लर में, बट इस तरीके का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जबकि ये इतना बड़ा सैलून था। सो मैं, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मूवी बना रही थी कि मैं पता नहीं क्यों ही यहाँ बैठी फंस गई। उस टाइप का था मेरा मन, बिल्कुल भी वो हो गया था कि अब मुझे बाल नहीं कटाना है। बट ठीक है, मैं बैठ गई थी तो मैं कटवा ही ली थी।
फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को बुलाई तो मैंने बोला कि आप ही थोड़ा रिकॉर्डिंग कर दो, क्योंकि वो बार बार सर मैं हिला नहीं पाऊँगी इसीलिए। और यहाँ सीवी भी मस्ती उस्ती कर रही थी, ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रही थी बट अपने पापा को छोड़ ही नहीं रही थी, जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ वहाँ वो जा रही थी। देखिए किस तरीके से। सो इनका रिव्यू बहुत बेकार है। आप बिल्कुल इस पार्लर में तो मैं आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगी। इवन मैंने जो कलर भी किया था अपने बालों में, उन्होंने बोला कि आपने जो कलर किया है ये बहुत वाहियात है, मतलब बहुत बेकार है, आपको नहीं करना चाहिए। आप मेरे यहाँ आइए, देखिए हमारे बाल कितने सॉफ्ट हैं। गाइस सच बताएं तो ये सब इनका ट्रिक होता है, स्कैम होता है इस तरीके से। तो आप लोग स्किन के स्कैम में बिल्कुल भी ना फंसिए। इवन इनके पास एक स्पा क्रीम था रखा था, मैंने उनसे पूछा स्कॉच प्रूफ का, आप देखियो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं हेयर स्पा एट होम। तो मैंने उनके पास देखा था, तो मैंने पूछा कि ये काफ़ी अच्छा ब्रांड होता होगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये अच्छे ब्रांड होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसी का ही तो शैम्पू वगैरह लगाती हूँ, बट देखिए आप मेरा देन उसके बाद वो सडनली चुप सी हो गई, उनको लगा कि वो मेरी चोरी पकड़ा उकड़ा गई है, तो वो फिर शांत हो गई, फिर ज़्यादा कुछ वो बोल नहीं रही थी। देन फिर एक दीदी आई थी तो पूछ रही थी कि आपने लेयर कट क्यों नहीं कटाया, तो मैंने बोला कि बाल पतले हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सिर्फ रिव्यू वगैरह देते हो। और इनका बिल्कुल भी एक होता है ना, आप अच्छे सैलून में जाते हो तो फिर आपको एक अच्छी हेयर स्टाइल कटिंग के बाद एक अच्छा हेयर स्टाइल लुक देते हैं ताकि आप लोग को पसंद आए, बट उन्होंने मुझे ऐसा कोई लुक नहीं दिया, बस सीधे स्ट्रेट कर दिया था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और 550 रुपीज़ मेरे ले लिए। मुझे बहुत अखड़ा, लेकिन ठीक है, अब बैठ गए थे तो मुझे कराना ही पड़ा, बट ठीक है, ओके ओके टाइप था। मुझे सैलून में मैं दोबारा कभी भी विजिट नहीं करने वाली, पर्सनली कभी भी नहीं। यहाँ पे देखिए सीवी भी परेशान कर रही थी उनको, और आप देख सकते हो मैं बहुत खुश तो नहीं हूँ, बट ठीक है, ऐसी कटिंग तो मैं पर्सनली अपने हाथों से ही कट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी कटिंग वगैरह आती है। फिर हम लोग यहाँ से निकल के चले गए थे फुल्की खाने, फुल्की उल्की खाया हम लोगों ने मस्त एकदम, कुबेर कॉम्प्लेक्स के पास है। और यहाँ पे रथ यात्रा चौराहे के पास, अगर बनारस में रहते हो तो। और फिर उसके बाद हम लोगों ने गया फर्स्ट ट्राई, वहाँ से एक ड्रेस पसंद आया, बट गाइस उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था। ऑनलाइन इवन उससे सस्ता ही मिल रहा था, फिर हम लोगों ने बाय नहीं किया। और यहाँ देखिए सीवी को निकलने के लिए मैं बोल रही थी, फिर हम लोग अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चले गए थे, डोसा वगैरह हम लोगों ने खाया, मैंने तो पैक करा ली अपने। सो गाइस हम लोग घूम फिर के आ चुके हैं घर पे। रास्ते में ब्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि हाथ में सामान था थोड़ा सा, इसलिए। और बाल कटिंग होने के बाद आप देख रहे हैं वापस से अपनी रंग में सब रंग गए। अब बाबू इस समय आपको दिखा नहीं सकते, वरना बाद में दिखाएंगे बाबू से। अब आप नेक्स्ट ब्लॉग में मिलिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए भर भर के, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। बाय बाय।